shift our focus now and show you the top 5 attacks of Akhilesh Yadav on Prime Minister Modi. Number one, he said Prime Minister Modi took unproven vaccine, so no foreign trip. So this is the first attack that he made. Then he said, I will take the vaccine only after everyone else gets it. Then what Akhilesh Yadav had to say in that exclusive interview is that this is a big scam. All Ram Temple Trust members must quit. That is another attack coming in. Fourth, he said there is no tie-up with the Congress, BSP. They will align with smaller parties, though, is what he mentioned. Another insight, and of course, not an insight, rather an attack that is coming in, is that Yogi government failed in COVID fight, will lose the polls, is what Akhilesh Yadav had to say. These are the 5 top takeaways from that exclusive interview of Akhilesh Yadav. Ahead of the Uttar Pradesh polls, he hit out at Chief Minister Yogi Adityanath. He spoke exclusively to us at India Today in Aaj Tak. Samajwadi Party chief said that people of UP are annoyed and disappointed with the state government due to the mismanagement of the COVID fight. He also said that people were left in the lurch without proper arrangement, without proper beds, without proper oxygen. Buoyant by the win in the Panchayat polls, Akhilesh said that it is a sign of things to come, sharpening his attack. He said that panic is clearly visible within the BJP. A series of meetings are now happening in Delhi and UP after their loss in Panchayat polls. दबाव बना करके चुनाव जीतना चाहते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरीके से जनता परेशान हुई है, लेकिन पंचायत चुनाव से आप कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि बड़े चुनाव हैं विधानसभा के, पंचायत का चुनाव थोड़ा अलग होता है। तो आप विपक्षी सरकार और बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि आप तो जमीन पे है ही नहीं, सड़कों पे है ही नहीं, आप सिर्फ ट्वीट करते हैं या सोशल मीडिया की राजनीति करते हैं, मैदान में दिखते ही नहीं है। जो कुछ अपनाया जा सकता है, लोकतंत्र की सबसे खराब चीजों को अपनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जगह जगह पुलिस से झूठे मुकदमे लगा रही है, पैसे का लालच दे रहे हैं, और उसके बावजूद भी जनता उनके साथ नहीं है, सदस्य उनके साथ नहीं है, लेकिन दबाव बनाकर के चुनाव जीतना चाहते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरीके से जनता परेशान हुई है कोविड के ज़माने में, कोविड को लेकर के जो व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी वो नहीं की। जनता को अनाथ छोड़ दिया है सरकार ने, और लोगों को अपना इंतज़ाम खुद करना पड़ा। जो ऑक्सीजन नहीं पर्याप्त मिल पाई, दवाई नहीं मिल पाई, बिस्तर नहीं मिल पाए, लोग सड़कों पे घूमते रहे, लोग अस्पताल न पहुंच नहीं पाए, जान पहले चली गई। और कई परिवार ऐसे हैं जिनकी न जाने कितने सदस्यों की जान गई है। ये सही है कि पंचायत के चुनाव हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का मन पता लग गया है। इसीलिए आपने देखा होगा दिल्ली से लखनऊ तक मीटिंगें होती रहीं। मुख्यमंत्री जी खुद अपनी परेशानी में हैं, सरकार परेशानी में है। कभी दिल्ली वाले लखनऊ चक्कर लगा रहे हैं, कभी लखनऊ वाले दिल्ली में चक्कर लगा रहे हैं। तो ये केवल पंचायत के चुनाव का असर है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। पर अखिलेश जी, सवाल ये उठता है कि कोरोना काल में आप सरकार पर हमलावर रहे, अगर आपकी सरकार होती तो आप क्या करते? क्या ऐसी आप निपट पाते उतना? अब जहां तक समाजवादी पार्टी की देन है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, मैं जानना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निकले बाहर, किस अस्पताल में गए? जो समाजवादी सरकारों में बने हुए अस्पताल हैं उन्हीं का निरीक्षण किया जा करके। कोविड में सबसे ज्यादा काम अगर कोई अस्पताल आए हैं तो समाजवादी सरकार के बने हुए अस्पताल काम आए। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य को लेकर के कितनी चिंता थी। कोविड में बहुत समय मिला सरकार को, टीम 11 बनाई गई, सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी बैठे टीम 11 में। लेकिन योगी जी तो ये कह रहे हैं कि उनकी जो प्रशंसा पूरी दुनिया भर में हो रही है उनके काम को लेकर के, जिस ढंग से कोरोना को कंट्रोल किया गया। हमारे मुख्यमंत्री जी को यह पता ही नहीं है कि विज्ञापन देकर के प्रशंसा हो रही है। उन्हें कम से कम ये तो पता करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विज्ञापन देकर के उनकी प्रशंसा हो रही हो। Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav took a jab at Prime Minister Narendra Modi over vaccines, referring to Made in India Covaxin jab taken by Modi. Akhilesh claimed that Modi took a vaccine that is not approved by many countries and it may be preventing him from going abroad. The Samajwadi Party Supremo also clarified on his earlier statement when he said that he will not take a BJP vaccine. He said that he declined vaccine since enough data was not available. लेकिन अखिलेश जी, सवाल तो आपके ऊपर भी उठता है कि आपने जो बयान दिया कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, उसको लेके भ्रम की स्थिति बनी, लोगों में गलतफहमियां हुई और लोग भ्रमित हुए। लेकिन उसके बाद आपके पिता नेताजी मुलायम सिंह जी ने वैक्सीन लगवाई, तब आपको क्या लगा, आपका क्या रिएक्शन है उसके ऊपर?
तो आपने उनको कहा नहीं है तो बीजेपी की वैक्सीन है? जिस समय ये कहा गया था उस समय कई परीक्षण वैक्सीन के नहीं हुए थे और केवल मैंने सवाल नहीं खड़ा किया था, बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने खड़ा किया था। उसके बाद लगातार मेरा कहना, समाजवादी पार्टी का मानना है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाएं। सरकार आखिरकार फ्री क्यों नहीं उपलब्ध करा पा रही थी और फिर पर्याप्त वैक्सीन क्यों नहीं है सरकार के पास? जब सरकार को तैयारी करनी थी वैक्सीन की तो वैक्सीन की तैयारी क्यों नहीं की? आज दुनिया में तमाम देशों ने अपने पूरे के पूरे नागरिकों को वैक्सीन लगा दी, लेकिन क्या है, आप वैक्सीन नहीं लगा पाए। तो अब आपका कहना है कि वैक्सीन लगवानी चाहिए लोगों को? और मैं कोई एक व्यक्ति नहीं हूं जो छूट गया हूं। मैं उन भारतीय जनता पार्टी और सरकार को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मैं आखिरी आदमी हूंगा जब ये पूरे देश के गरीबों को लगा दें वैक्सीन, उत्तर प्रदेश की जनता को वैक्सीन लगा दें और जब आखिरी बचेगा तो मैं जाकर के वैक्सीन लगवा लूंगा। मतलब आप वैक्सीन लगवाएंगे? मैं आखिरी आदमी हूं? पहले तो इन्हें पूरे गरीब, मजदूर और जिनको निकलना है काम के लिए, जिन्हें अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, आखिर उनको वैक्सीन कब लगाएंगे? हमने तो समाजवादियों ने कहा है कि आप दिवाली से पहले वैक्सीन लगा दीजिए। आखिरकार वैक्सीन है कहां पर? नहीं, आप लगवाने जा रहे हैं वैक्सीन? मैं ये जानना चाहता हूं सरकार गरीबों को वैक्सीन लगवाएगी कि नहीं लगवाएगी। और मैं ये अकेला नहीं बचा हूं, अभी तो बहुत सारे किसान बाकी पर लगवाएंगे, बहुत से गरीब लोग हैं, उनको वैक्सीन कब लगवाएगी सरकार? आप लगवाएंगे वैक्सीन? मैं आखिरी, जब सब पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को लग जाएंगे उसके आखिरी मुझे भी लगा दें। और फिर ये भी जानना चाहता हूं, लगता है कि प्रधानमंत्री जी जा नहीं पा रहे हैं विदेश, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वैक्सीन लगवा ली हो जिससे विदेश यात्रा न कर पा रहे हो? Abhishek Mashra is joining us. He's reporting from Lucknow. Abhishek, a lot of things said by Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav right there in the interview, and one of the things that he ended up saying is that Modi has taken an unproven Covaxin, unproven jab, and hence no foreign trip. Rather a few unnecessary comments also coming in right there and saying no BJP vaccines. Why would he associate any particular vaccine for that matter with a certain political party? Well, certainly, Chaiti, and not only in terms of vaccine, on many areas, he questioned the Yogi government and the governance under the supervision of PM Narendra Modi. He accused the party for hijacking all the schemes primarily. He said whatever work has been done in Uttar Pradesh began from the 2012 to 2017 when the Samajwadi Party was in power. All those work are only been renamed, rebranded, and the new government has done nothing in 4.5 years. He raised questions not only about the schemes, but also about what happened with the Sankalp Patra. He raised questions over the corona crisis and the kind of mismanagement the government has done. He also raised questions over the Panchayat post, teachers' death, and how the government was not able to handle the situation. So a lot of questions he answered, and he also spoke about going with only small parties for the 2022. And he said that to defeat BJP, whatever is required, the party will look into all the options, and that's the reason that today also has met several suspended MLAs of BSP. So that is a key thing. But indeed, in this exclusive interview, he has revealed all his intentions, not only as far as the upcoming elections are concerned, but also spoke about the COVID mismanagement and directly accusing the government of the situation which emerged during the second wave in the state. Yes. Right. Thanks, Abhishek, for joining us with the very latest details. After the land scam allegations, claiming that a 2 crore worth piece of land was bought for 18 crore rupees in minutes. अखिलेश जी, एक सवाल ये भी उठता है कि अयोध्या में एक जमीन घोटाला सामने आया, उसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? जबकि ट्रस्ट वालों का ये कहना है कि कोई घोटाला नहीं हुआ, हमने जो भी काम किया है वो उचित और सही तरीके से किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे देश की जनता ने ये मान लिया कि वहाँ मंदिर निर्माण होना है, रामलला का मंदिर निर्माण होने जा रहा है। और वहीं से ऐसी खबरें अगर आएं कि जहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, तो कम से कम जिन पे आरोप लगे हैं, जो वो ट्रस्ट के मेंबर हैं, सबसे पहले तो उन ट्रस्ट के मेंबरों को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए अगर कोई काम हो रहा हो और प्रश्न उन्हीं पे लग रहा हो जो ट्रस्ट के लोग हैं, जिन्हें संभालना है सब कुछ, तो जब तक ये भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन पर, तब तक सभी ट्रस्ट के मेंबरों को इस्तीफा दे देना चाहिए।
2 करोड़ की जमीन आपने कितनी कीमत में ले ली, कुछ सेकंड में कितना भ्रष्टाचार कर दिया। और आखिरकार कर्मचारी क्या कर रहे थे, अधिकारी क्या कर रहे थे? सोचिए, इतना बड़ा घोटाला। ये केवल प्रश्न आज केवल हम लोग नहीं लगा रहे हैं, जनता के मन में भी ये प्रश्न लगा है कि आखिरकार ये हो क्या रहा था। Former Uttar Pradesh Chief Minister and Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav has ruled out any pre-poll alliance with either the Bahujan Samajwadi Party or the Congress. Speaking exclusively to India Today, Akhilesh has cited how the alliances with BSP and Congress did not prove fruitful in the past. He ruled out any Gathbandhan with Mayawati and Rahul Gandhi and instead stated that his party will enter into an alliance with other smaller parties like the Rashtriya Lok Dal and Mahan Dal in Uttar Pradesh. He also did not rule out an alliance with his uncle Shivpal Yadav. While the Samajwadi Party was in alliance with the Congress during their defeat in the 2017 state elections, their alliance with the BSP during the 2019 Lok Sabha polls turned out to be a bit of a dampener too, with the party winning only 5 seats in the parliament's lower house. Akhilesh's comments come in the wake of his upcoming meeting with rebel BSP leaders. As many as 9 rebel BSP MLAs are expected to meet up with the Samajwadi Party chief today. आपकी पार्टी क्या इस बार किसी के साथ गठबंधन के साथ आएगी? क्योंकि एक बार आपका गठबंधन हुआ राहुल गांधी कांग्रेस के साथ, फ्लॉप साबित हुआ, सक्सेस नहीं मिली। उसके बाद मायावती के साथ लोकसभा चुनाव में किया, उसमें आपने कहा कि बहुत गलती हो गई। तो इस बार किन लोगों के साथ आप गठबंधन करेंगे या अकेले चुनाव में लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन करने नहीं जा रही है। समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं की राय यह है कि छोटे दलों को शामिल कर लिया जाए। समाजवादी पार्टी आने वाले समय के चुनाव में जो होने जा रहे हैं, छोटे दलों से गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। कौन कौन? जयंत चौधरी क्या पार्टी का गठबंधन पहले से जैन जी के साथ है, आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ है, इसी तरह महान दल के साथ समाजवादी पार्टी है, एक चौहान समाज का एक दल है, संजय चौहान उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। तो इसी तरह छोटे दलों को शामिल करने का काम समाजवादी पार्टी लगातार करती रही। मतलब कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी, राहुल गांधी और मायावती, दोनों से तौबा कर लिया आपने? दोनों को ही गठबंधन समाजवादी पार्टी ने किया था, दोनों से ही समाजवादी पार्टी का अनुभव कोई अच्छा नहीं रहा। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया कि बड़े दलों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, जो छोटे दल हैं उनको साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। Slipping into a very short commercial break, lots more coming up on the other side. Stay with us.